पूछा है वो क्वेश्चन में बता देता हूं। जिन बच्चों ने नहीं लगाया है उम्मीद है बाद में लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने 30, 43, 44, 55, 4 और 58। और किसी को हो कोई डाउट तो पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए 30 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है 47 119 का कितना प्रतिशत है। 47 119 का कितना प्रतिशत है, बोलो बच्चों। ऐसे ही होता है ना, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। बोलो बच्चों, क्या फॉर्मूला बताया था या क्या तरीका बताया था, एक्स अपॉन वाई इंटू 100। तो 47 119 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना। क्लियर है, ठीक है। तो कोई संख्या है जो इनको काट रही है क्या, मुझे तो दोनों प्राइम नंबर लगते हैं, ठीक रहने दीजिए। तो इसको ऐसे ही डिवाइड कर दीजिए, 4700 बटे 119, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 का 12 बार 24 बार 23 बार चौक 48, 4 बार तो बच्चों नहीं जाएगा, 3 ही बार जाएगा। तो 12 तिया 36 मतलब 357, 357 में 457 100 और उसके बाद 13, तो बचा 113। 113 जो है इसके आगे लग जाएगा, तो जीरो के आगे तो ये बन जाएगा 1130। 1130 का करेंगे भाग 119 से, तो 12 5 60 72 12 37 84 12 96, 12 नहीं है 108, 9 बार जाएगा, ठीक है बच्चों। 9 बार जाएगा। 1080 में 8 घटा दीजिए, 1080 में 9 घटा दीजिए। तो 1080 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1071, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 30 इधर और 30 उधर, 60, 59 बचेगा। 59 इसमें लग गया, तो फिर से ये कितनी बार जाएगा लगभग, 47 119 का कितना परसेंट है। सॉरी ये एक गलती हो गई थोड़ा सा, ये 130 इसमें लगेगा, ये 49 अब जो है सही बटे वाला बचेगा, तो ये बचेगा 59 अनुपाते, हमने यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया। ये कितना परसेंट आएगा बोलो। थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से पूछ रहे हैं क्या, कैलकुलेशन की वजह से पूछ रहे हैं क्या भैया, बताइए बताइए जरा से। हाँ कई बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया है, 59 पॉइंट हमने जो सही बटे में निकाला है उसको कई बच्चों ने एकदम परसेंटेज में निकाल दिया है, ठीक। एनालॉगी वाला संतोष कुमार, एनालॉगी वाला सीट तो हमने डाल दिया था, उसको आप लोगों ने लगा लिया होगा। उसका एक दिन हमने बोला भी था कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो हमने अगली क्लास स्टार्ट कर दी। वो भी आज ही डाली है, एनालॉगी की सीट आज ही डाली। परसेंटेज की केवल आज पड़ी भैया, आप लोग ठीक से देखिए, एनालॉगी की सीट पहले ही पड़ गई है, ठीक है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चे कह रहे नहीं पढ़ी, आज ही पढ़ी एनालॉजी वाली। हमको तो जो सूचना दी जा रही है उसके अनुसार तो। संतोष कुमार कह रहे हैं अच्छा ये एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे हैं क्या आपने? 30, 43, 44, 54, 58। अरे यार, तो ये पहले बताना चाहिए ना संतोष जी। जो आज सीट डाली गई है, आज चैप्टर आप लोग बदल देंगे क्या भाई पूरा? बड़ा गजब कर रहे हो आप लोग। यस सर कह रहे हैं तो क्या? अरे भैया, ये तो हद कर रहे हैं। यस सर, सीट आज मिला है। बड़े अजीब लड़के हैं। अब क्या चैप्टर ही बदल दे, मैथ से रीजनिंग में आ जाएं? आज गजब, आज वाली सीट नहीं करी है। अब हम आज मैथ ही चालू रखेंगे। एनालॉजी का क्वेश्चन भाई साहब कल या परसों पूछ लीजिएगा, ठीक है, जब चालू किया जाएगा। हाँ, हम मैथ ही पढ़ा रहे हैं, ऐसे बदलने से काम नहीं चलेगा, उस तरह सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक, तो मैथ्स का मतलब आज किसी ने सीट जो डाली गई है नहीं करी, तो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैथ्स के मैं आप क्वेश्चन आगे करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों? ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए। तो फिर आप लोग इस वाले की जो आज डाला गया उसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं अगली अगली अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ मैथ से ही, ठीक है? चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मैथ्स का ही। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय, इसको अभी हम लोग उस पे ला रहे हैं, चिंतित मत होइएगा। सीता की आय गीता की आय से, गीता की आय से। अब जो क्वेश्चन आपको नंबरिंग वाले कराए जा रहे थे कि फला फला से कितना ज्यादा प्रतिशत है, या किस संख्या का 17% 119 है, बात समझ में आ रही है? तो उस टाइप के क्वेश्चन अब आपको वर्बल में कराए जाएंगे, मतलब एक समस्या दी जाएगी इस तरीके की, तो उस तरह के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है, तो बताना है। तो बताइए गीता की आय, गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बोलो भाई। क्वेश्चन देख लिया? क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों? ठीक, अब जरा क्वेश्चन को देख लीजिए। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में कोई नंबर, कोई अमाउंट आपके पास ना दिया गया हो, तो आप अपने मन से अमाउंट मान सकते हैं। इसमें केवल परसेंटेज दिया है बच्चों, तो हम अमाउंट अपने मन से मान सकते हैं। क्या कह रहा है? याद रखिए, एक बात और याद रखिएगा कि परसेंटेज हमेशा किसी सहारे के साथ चलता है। परसेंटेज अकेले नहीं चल सकता, परसेंटेज हमेशा सहारे के साथ चलता है। सहारे के साथ चलने का क्या मतलब होता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 10% अधिक हो, आपको ये बताना पड़ेगा किसका 10% अधिक। बात क्लियर आ रही? अगर उसने बोला है कि सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक, याद रखिएगा परसेंटेज कभी अकेला नहीं चलता बच्चों, हमेशा वो सपोर्ट में रहता है, कि वो किसी का हो के रहता है। समझ में आ रही बात? ये जो 10% है ये किसका है? 10% हमेशा ये पहले विचार करिए।
तो गीता की आय से, याद रखिएगा, गीता की आय से 10% कम है कौन? सीता की आय। क्लियर है? बोलो बात समझ में आ रही है? कई बच्चों ने जवाब भी दे दिया 112, ये कैसा जवाब? ठीक है, तो सीता की आय गीता, तो हम लोग क्या करते हैं, गीता की आय मान लेते हैं। गीता की आय अगर 100 मान लिया, गीता की आय 100 मान लिया, तो गीता की आय से 10% कम। तो बच्चों बताओ, गीता की आय से 10% कम, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। तो इससे 10 कम मतलब 90 हो जाएगी सीता की आय। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? गीता की आय से 10% कम, 10% कम है सीता की आय। बोलो बात समझ में आ रही? तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए सीता की आय से, अब देखिए अगला जो परसेंटेज बताना है वो किसके सहारे है? वो सीता की आय के सहारे, मतलब उसका बेस सीता की आय होगा। देख लेना, मैं यही कह रहा हूं, परसेंटेज कभी अकेले नहीं चलता है, वो किसी ना किसी के सहारे होके चलता है। तो अब अगला पूछ रहा है कि अब बताइए गीता की आय सीता की आय से, मतलब 90 से 100, 90 से 100 कितने प्रतिशत अधिक है? बस आपका क्वेश्चन सिंपल सी बात यह है कि जो 100 है वो 90 से कितना प्रतिशत अधिक है। मैंने आपको एक 5 वैरायटी बताई थी, उसमें चौथी वैरायटी या 5वीं वैरायटी थी एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि नहीं, 100 90 से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, केवल उसमें लैंग्वेज भर दी जाती है ऊपर से, समझ रहे हैं? तो अब आप देखिए 100 90 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अंकों में 10 अधिक है अमाउंट, तो 10 90 का जितना प्रतिशत होगा उतना ही। इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। बोलो क्या फार्मूला बताए थे बच्चों? फार्मूला बताए थे कि x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो बोलो एक्स वाई की जगह मैं 100 90 रख दूं, 100 90 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 100 माइनस 90 करेंगे तो 10 आ जाएगा बच्चों। 10 गुणे 100 बटे वाई का मतलब 90। बोलो आ गया? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 100 बटा 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11, 11 सही 1 बटा 9%। बोलो बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? फटाफट बताइए। हाँ, कई बच्चों ने दशमलव के साथ, ये अमन मिश्रा है, कह रहे हैं अभी 2 वैरायटी बताइए। नहीं भैया, अभी 2 वैरायटी। अमन जी आप या तो बीच से चले गए होंगे। कई बच्चों ने बढ़िया आंसर दिया है, सभी बच्चों को आंसर देना है। मैंने 5 वैरायटी बताई है अमन जी, समझ रहे हैं? एक्स का वाई प्रतिशत निकालना, किस संख्या का एक्स प्रतिशत वाई होगा, ठीक है, किस संख्या का एक्स प्रतिशत वाई होगा, और एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। ये 3 वैरायटी बताई हैं, और चौथी वैरायटी बताइए एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, और 5वीं वैरायटी बताइए एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है। मुजबानी में बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। आप पिछला वीडियो देखिए, अगर कहीं गड़बड़ हुई होगी तो मैं उसको सुधार दूंगा, परंतु मुझको याद है कि मैंने 5 वैरायटी बताई है बच्चा, ठीक है? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके बगैर अर्थमेटिक भूल ही जाना। अगर ये ना आया तो अर्थमेटिक जीवन में नहीं आएगी, इसलिए इसको एकदम कायदे से पढ़ लीजिए, ठीक है? और ये नंबर हमने आपने आप से माने हैं, ठीक है बच्चों? आप कुछ और भी नंबर मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। बोलो क्लियर है? आंसर सेम आएगा। किस नाम से?
देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, जरा एक बार बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन दिख रहा है, जरा एक बार क्वेश्चन बता दें, दिख रहा है कि नहीं? साफ नहीं दिख रहा, और जूम। बताओ जरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, ठीक है। अरे भैया, अब तो सबको दिखने लगा है, अब काय कर रहे हैं। x इंटू वाई अपॉन 100, x अपॉन 100 इंटू वाई, यही दो वेराइटी सर क्लास में है। अरे सुग्रीव जी, अब ठीक से देखिए, दिख रहा है सब बच्चों को, तो दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा? सब नहीं दिख रहा क्या? हमारे फोन में तो दिख रहा है, कई बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। आप लोग कैसे कर रहे हो भाई? इसी में क्लास मत को करिए। चलिए, अच्छा देखिए, मैं पढ़े दे रहा हूं। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में मतलब पहले जितना खर्चा करता था में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है बच्चों, बोलो, बात समझ में आ रही है? कैसे लगाएंगे? मान लीजिए, अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में भी कहीं पर भी कोई नंबर नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, केवल परसेंटेज दिया। बोलो, बात क्लियर है? तो अगर मान लीजिए हम पहले 100 रुपए की चीनी खरीदते थे, हमारा 100 रुपए की चीनी में पहले काम हो जाता था। क्लियर है? और चीनी 100 रुपए किलो भी थी, ये भी मान लेते हैं। चीनी एक किलो 100 रुपए की मिलती थी मान लीजिए, और हमारा उस 100 रुपए की ही चीनी में काम हो जाता था 1 किलो में। क्लियर है? अब कह रहा है 20% दाम घट गए बच्चों, तो 100 रुपए वाली चीनी, बोलो, जैसे आज 100 रुपए किलो चीनी है, 20% दाम घटेगा तो किसका 20%? हमेशा सोचा करिए, ये जो परसेंटेज है ये किस बेस पर है, किसके आधार पर परसेंटेज बोला जा रहा है। तो बताओ किसका 20% घट गया? अरे जो आज का रेट रहा होगा भैया, उसी पे 20% घटा होगा ना। तो 100 रुपए किलो चीनी थी, और 100 रुपए में ही मेरा मतलब 1 किलो चीनी में मेरा काम हो जाता था, हमने मान लिया। तो 100 का 20% घट गया, तो 100 का 20% 20 रुपया होता है। बोलो, अब 80 रुपए किलो चीनी हो गई ना हो गई बच्चों? बोलो, अब 80 रुपए किलो चीनी हो गई कि ना हो गई? तो एक बात बताओ, 80 रुपए किलो जब चीनी हो गई, लेकिन अब भी मैं 100 रुपए की ही चीनी खरीदूंगा। चीनी 80 रुपए किलो हो गई, और लेकिन मैं अब भी 100 रुपए किलो ही, कहता है ना, पहले जितने व्यय, मतलब जितना व्यय पहले करते थे 100 रुपए में करते थे, 100 रुपए की ही चीनी अब भी खरीदूंगा। तो जब अब चीनी 1 किलो 80 की हो गई, तो 100 रुपए में आपको 1 किलो 250 ग्राम
बोलो 1 किलो 250 ग्राम चीनी मिल जाएगी ना भैया। 80 रुपए किलो अगर अब चीनी हो गई तो 100 रुपए में वो 20 रुपए वाली चीनी ज्यादा मिल जाएगी नहीं 250 ग्राम। पक्का है? तो बताओ, कहता है कि पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त हो जाएगी। तो बताओ, पहले 1 किलो चीनी प्राप्त होती थी, अब उतने ही रुपए में 1 किलो 250 ग्राम चीनी प्राप्त होती है। तो बताओ, 250 ग्राम चीनी अधिक प्राप्त हुई ना। तो आपसे बस इतना पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1.25 1 से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले वाला चीनी का वेट पहले वाले चीनी के वेट से बेस ये रहेगा, बाद वाला चीनी का वेट कितना प्रतिशत अधिक है। 1 से 1.250 या 1 किलो 250 ग्राम कितने प्रतिशत अधिक है, एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये अधिक तो 250 ग्राम ही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 0.25 गुणा 100/1। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं, इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 25%। बोलो, कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई? बहुत सारे बच्चों ने तो जवाब भी दे दिया था, बहुत सुंदर। सर, परसेंटेज की कितनी क्लास हुई अभी तक? परसेंटेज की बच्चों 2 क्लास हो चुकी यहाँ तक मेरे हिसाब से। ये दूसरी क्लास का वीडियो नहीं पड़ा। सर, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दो। हाँ, मोटा लिखना चाहिए था। दिख रहा होगा अब। सर, आज वाली लेके तो आज तीसरी चल रही है। हाँ जी, आज तीसरी चल रही है। ठीक है, पहले की 2 क्लास में मैंने केवल वही 5 वैरायटी बताई है और कुछ नहीं बताया भैया अमन। ठीक है, आप वीडियो में देखिए, अगर कोई दिक्कत होगी मेरी तरफ से तो मैं उसको सही करूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, या लेक्चर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, वैसे हुआ नहीं, सेकंड वाली क्लास अपलोड नहीं हुई है। शनिवार वाली क्लास अपलोड नहीं हुई है क्या? शुक्र हमारी गुरुवार तक अपलोड हुई है। चलिए देख लेते हैं हम। अमन जी, आप कई मैसेज कर रहे हैं, हम देख लेंगे उसको। ठीक है, अभी अच्छा आप समझने का प्रयास करिए, अभी ना आए तो हमको बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। बोलो, बात समझ में आ रही है? बच्चों, सबको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता है? सम्मिलित क्लास तो नहीं पढ़ी है? सम्मिलित क्लास तो नहीं पढ़ी है? पीडीएफ आज डाली गई है भैया जी। ये वाली पीडीएफ नहीं पढ़ी है अभी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये पीडीएफ अभी नहीं पढ़ी है बच्चों, इसके चक्कर में मत रहना। मैंने नहीं कहा ये वाली पढ़ी है एक, लेकिन आपको जो 5 वैरायटी बताई हैं उसकी एक पन्ने की एक पीडीएफ पढ़ी है। ओके, ठीक। क्वेश्चन तीसरा पढ़ लिया। पहले बताइए क्रय मूल्य क्या होता है? सभी लोगों को पता है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे दुकानदार कोई सामान मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, मतलब कंपनी से। बात समझ में आ रही है? उसको बोलते हैं, उसके लिए क्रय मूल्य। क्रय मतलब खरीदना। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस रेट पे दुकानदार नॉर्मल ग्राहकों को देता है, रिटेल वाले फुटकर ग्राहकों को, ठीक है, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। और अंकित मूल्य क्या होता है भैया? अंकित मूल्य होता है जो पन्नी में छपा होता है, ऊपर जो कोई भी सामान होता है
उस पे जो लिखा होता है ना एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो वो कहलाता है अंकित मूल्य, छपा हुआ दाम। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? अरे अमन भैया मत परेशान होइए, हम एक पूरी स्पेशल क्लास कर देंगे। अगर हमारी तरफ से गलती हुई है और वीडियो अपलोड नहीं हुआ, आपको ऐसे हाथ पाथ जोड़ने की जरूरत नहीं बेटा, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके क्लास वाकई नहीं हुई या होने के बाद अपलोड नहीं हुई, तो हम पूरी क्लास एक मैथ की उसकी दोबारा रन करवा देंगे। ठीक है, उस पर इतना ज्यादा परेशान मत होइए आप। बेटा इतने छोटे क्वेश्चन के ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, इतने छोटे क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दूंगा। अभी जब हम एग्जाम लेवल क्वेश्चन करेंगे उसमें जरूर आपको ऑप्शन देंगे। ठीक है, ये बहुत छोटे क्वेश्चन, एक वन वन लाइनर है, एक साइड में लिखा है इसलिए आपको ये दो लाइन में दिख रहा है, अदरवाइज ये एक लाइन का क्वेश्चन है। बोलिए बात समझ में आ रही है? अब उसमें भी आपको अब इंग्लिश में अपलोड करिए, आप लोगों की समस्याएं नहीं खत्म होंगी, मेरा क्वेश्चन खत्म करना है। तो बच्चों क्रय मूल्य क्या होता है? जिस प्राइस पे दुकानदार कोई सामान कंपनी से लेता है या थोक वाले से लेता है, और विक्रय मूल्य जिसपे वो हमको सामान देता है ग्राहकों को। और अंकित मूल्य क्या होता है? जो पन्नी में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा होता है, पन्नी में तो बहुत सारा लिखा होता है। अब जैसे तुम मेडिकल वाला, अगर किसी बच्चे ने मेडिकल का सामान लिया हो तो देखा होगा कि जो सर्जरी वर्जरी के सामान होते हैं उसमें बहुत हैवी दाम लिखा होता है, 10-10 हजार रुपया लिखा होता है, लेकिन दुकानदार से कहो जाके तो 70% ऑफ तक में दे देता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, अंकित मूल्य तो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा ही जाता है ताकि कोई बेवकूफ ग्राहक आ जाए तो उसको लूटा जा सके। क्लियर है? अब देखिए, कहता है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। क्रय मूल्य से 20%, ये कम कहां से है बच्चों जरा बताओ? क्रय मूल्य से। कहने का आशय, अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, तो अंकित मूल्य कितना है? 100 का 20% कम मतलब 80 रुपया, मार्क प्राइस बोलते हैं अंकित मूल्य। बोलो दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। तो भैया छपा हुआ है 80, पन्नी पे कितना रेट छपा हुआ है? 80, और तुम दुकानदार ने खुद 100 रुपया का चीज खरीदा है, तो बोलो 80 से अगर 20 रुपया बढ़ा के बेचे, छपा हुआ 80 है, वैसे एमआरपी ज्यादा नहीं बेचा जा सकता, लेकिन ये कह रहा है तो मैं मान लेता हूं। वो कह रहा है उसने सामान लिया 100 रुपया का और पन्नी में छपा है 80, 20% कम उससे, तो वो इससे कितने प्रतिशत अधिक दाम पे बेचे ताकि उसको ना लाभ हो ना हानि। बोलो बात क्लियर है? तो बच्चा लाभ और हानि कब नहीं होगी? जब जितने का लिया है उतने का ही बिक जाए कम से कम, मतलब 100 की चीज 100 की ही बिक जाए। लेकिन छपी तो 80 है, 80 से 20 बढ़ा के बेचनी है कि नहीं बेचनी? 80 से बच्चों कितने रुपया बढ़ा के बेचना है? 20 रुपया। तो 20 80 का जितना प्रतिशत होगा उतने ही प्रतिशत की वृद्धि करके बेचनी पड़ेगी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? 20 80 का कितना प्रतिशत है? उतने ही प्रतिशत अधिक में बेचना पड़ेगा। तो 20 80 का कितना प्रतिशत है? 20 चौको 80, 4 25 हम 100। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसको 25% अधिक करके, 25% अधिक करके बेचना पड़ेगा अंकित मूल्य का। अब बोलो ये 25% हमने कहां से बढ़ाया है? अंकित मूल्य का 25% बढ़ाया ना बच्चों। 80 का 25% 20, अंकित मूल्य है ना 80, तो हमने अंकित मूल्य का 25% बढ़ा के सामान बेच दिया, तो हमको ना प्रॉफिट हुआ, ना लॉस हुआ, ना लाभ हुआ, ना हानि। बोलो बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में नहीं आ रही? हाँ, कई बच्चों ने जवाब बढ़िया दिया है, लेकिन कम बच्चों ने इसका जवाब दिया है। क्या बात है? धनाधन जवाब दीजिए भाई, कम काहे कर रहे हैं?
हाँ, एक बच्चे ने फार्मूला भी बना के लिख दिया है 20/80 गुना 100। ठीक, गुड। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ेंगे। देखिए, जो चैप्टर जिस दिन पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अन्यथा इसी तरह तेजी से चीजें निकल जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। ठीक। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से बच्चों? करीम की ऊंचाई से 50% अधिक है। कौन? रहीम की ऊंचाई कम है, सॉरी कम है। ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। उसी तरह के क्वेश्चन, सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अभी सेम ही पैटर्न के हैं। अभी बदलेगा पैटर्न, तब आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, तो आप करीम की ऊंचाई पहले मान लीजिए। मैंने मान लिया करीम की ऊंचाई कितनी है? 10। अब इससे 50% कम है, तो 10 का 50% कितना होता है भैया? 5। 5 कम है, मतलब 10 में 5 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। तो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, अब करीम की ऊंचाई हो गई हमने मानी थी 10, इसका 50% होता है 5। 50% का मतलब बच्चों आधा, तो आधा कम है ये, तो मतलब रहीम हो जाएगा 5। बोलो ठीक है। अब कह रहा है तो ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो बोलो रहीम से, मतलब अब ये इस बेस पे चाहता है कितना ऊंचा है, कितना अधिक ऊंचा है। देखिए कितना अधिक ऊंचा है, तो ये इससे 5 अधिक ऊंचा है। 5 मीटर मान लीजिए, कुछ भी मान, मीटर में ऊंचाई नहीं होती है, फुट मान लीजिए। 5 फुट अधिक ऊंचा है, स्वयं ये 5 फुट का है और करीम इससे 5 फुट ज्यादा है। तो 5 का 5% कितना होता है, बस अपने को यही निकालना है, और उतने ही परसेंट वो ज्यादा ऊंचा है। तो 5 का कितना प्रतिशत होता है? तो 5 से 5 कैंसिल आ गया, 100%। बोलो बच्चों, बात समझ में नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रीना यादव, साफ दिख नहीं रहा? साफ नहीं दिख रहा है क्या? बाकी बच्चों को भी साफ नहीं दिख रहा है क्या? भैया हम तो अपने फोन पे देख रहे हैं, हमें तो साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आज ये सीट मैं डलवा दूंगा। आज ये सीट अभी मैं जैसे ही क्लास खत्म होगी 9 बजे, 9:30 बजे सॉरी, ये सीट पड़ जाएगी आपकी, और आप लोगों को कल लगा के आना है। अगर सारे क्वेश्चन फंस गए तो मैं सारे बता दूंगा, परंतु लगा के जरूर आना है, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन। और मैं कई बार बता चुका हूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बैकबोन है। अर्थमेटिक की बैकबोन 3 ही 4 चैप्टर में है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो। बात समझ में आ रही ना? बाकी जो है वो इन्हीं से मिलके बने हुए हैं सब। हर चैप्टर में तुमको बस यही 3-4 शब्द घूम फिर के मिलेंगे। ये इससे इतना परसेंट अधिक है, वो उसका इतना, उसका उसका रेशियो इतना है, उसका सबका औसत इतना है। यही 3-4 शब्द गोल गोल घूम घूम के मिलेंगे भैया, इसलिए कायदे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, दो राशियों के गुणनफल में, राशि का मतलब संख्या, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो जाए, कोई भी एक राशि 30% कम कर दीजिए, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। शुद्ध शुद्ध प्राप्त होने का मतलब यहां पर है गुणनफल सेम प्राप्त हो, जितना पहले था गुणनफल उतना ही अब हो। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? 42 लिखा है, 42 तो नहीं होगा, कुछ सही बटा करके हो जाएगा जरूर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है कोई,
कुछ है। अब उनमें से एक संख्या को 30% कम कर दिया जाए तो दूसरी संख्या कितनी बढ़ा दी जाए ताकि गुणनफल सेम रहे, जैसा पहले था बच्चों वैसा अभी रहे। बोलो बात समझ में आ, कह रहे हैं 3% कह रहे हैं, 3% तो कतई ना होगा। चलो लगाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में भी कोई संख्या दी है क्या, केवल परसेंटेज दिया है ना भैया, तो क्या करें हम मान लेते हैं। हमने मान लिया कि दो संख्याएं हैं 10 गुना 10, यही दोनों संख्याओं का और इनका गुणनफल है 100। बोलो 10 गुना 10 बराबर 100। क्लियर है बच्चों, यही दो संख्याएं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे जब दो अलग अलग संख्याएं तो अलग अलग मानो गुरुजी, ये सेम काहे माने ले रहे हो। तो चलो ठीक है, अगर आपकी दिली इच्छा नहीं है सेम मानने की तो हम अलग अलग भी मान लेते हैं। चलो हमने इसको कितना मान लिया, कितना भी मान लो, इसको मान लेते हैं 8, पहली संख्या मान लेते हैं 8, दूसरी मान लेते हैं 10, लेकिन अब 100 नहीं आएगा 80 आएगा। बोलो क्लियर है, तो पहली संख्या हो गई 8, दूसरी 10। क्लियर। अब कहता है एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, तो मान लीजिए कोई संख्या इसी को 30% कम कर दें, इसका 30% निकालना आसान है। 10 का 30% होता है 3, ठीक है, तो 3 इसको कम कर देंगे भैया, तो बताओ ये संख्या, अच्छा गुणनफल बदलना नहीं चाहिए, गुणनफल 80 रहना चाहिए, तो यहाँ पे मान ली ये संख्या x हो जाएगी, लेकिन गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चों, 80 रहना चाहिए, गुणनफल नहीं बदलना चाहिए। तो ये संख्या फिर कितनी होनी चाहिए, इसको तो 30% घटा दिया, अब ये कितनी हो कि 80 हो जाए गुणनफल, तो इसका उधर भाग दे दो, 80/7, 80/7 का मतलब है x बराबर हो जाएगा 80/7, तो ये हो जाएगा 7 दाम 70, 11 सही 3/7। बोलो 11 सही 3/7 ना हो जाएगा भैया, तो इसका मतलब है यहाँ पे संख्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए x की जगह पे 11 सही 3/7। मतलब अगर 10 को हम 30% घटा के 7 कर दें तो हमें 8 की जगह 11 सही 3/7 लिखना पड़ेगा, तब जाके दोनों का गुणनफल 80 होगा। तो बोलो कह रहा, ये पूछ रहा था तो दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो बोलो दूसरी संख्या 8 से कितनी हो गई बच्चों, 11 सही 3/7 बन गई, तब जाके 80 बना रहेगा। क्लियर है, तो 80 से 11 सही 3/7 बन गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 8 से 13 11 कितना ज्यादा है, 9 10 11, 3 सही 3/7, 3 सही 3/7 ज्यादा है, तो बस 3 सही 3/7 8 का कितना प्रतिशत है यही निकालना है, उतने ही प्रतिशत 11 सही 3/7 8 से बड़ा है, अधिक है, तो उतने ही प्रतिशत बढ़ा दिया हमने। तो इसको 7 त्रिक 21 3 24/7 गुणा 8 गुणा 100, तो 8 त्रिक 24, अब ये किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 3×300/7। जब 7 का भाग देंगे 300 में तो आ जाएगा आपका 7 त्रिक 21 7 चौक 28, 2 गया इसमें 20, 7 गुना 1 14, 6/7, मतलब 42 सही 6/7%। पहली संख्या को अगर 42 सही 6/7% बढ़ा दिया जाए और दूसरी संख्या को 30% घटा दिया जाए तब भी गुणनफल सेम रहेगा। बोलो कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई। कई बच्चों ने 42 सही 6/7 आंसर दिया है, कुछ लोगों ने डेसिमल में भी निकाला है। बढ़िया जवाब। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा है, आप
बच्चों से थोड़ा अनुरोध है कि फोन को वर्टिकल करके ना, सही हॉरिजेंटल करके देखें, ऐसे ऐसे जैसे पिक्चर नहीं देखते हो फोन में, वैसे करके देखिए तो आपको एकदम क्लियर हमारे फोन में दिख रहा है भाई। ठीक है, छोटी स्क्रीन में ना देखकर बड़ी स्क्रीन में देखें जी। ठीक ठीक, बढ़िया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे उसी मेथड पे आधारित हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन उसी मेथड पे आधारित हैं जो हमने आपको बताए, उससे अलग कुछ नहीं है, बस ये भाषा के रूप में दे दिए गए हैं और बाकी है केवल नंबर्स का गेमिंग। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से, याद रखिएगा बच्चों, 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, नंबर नहीं दिया, हम मान लेते हैं श्याम की आय से 20%, तो आप श्याम मानिए, श्याम की आय मान लिया 100, इससे 20% अधिक, तो 100 का 20% कितना होता है बच्चों, 20, और उससे 20 जोड़ देंगे तभी तो अधिक होगा। राम की आय हो गई 120। अब देखिए 100 का 10% 20% निकालना थोड़ा फास्ट फास्ट करिएगा। ठीक है, उसको ये ना करिएगा कि 100 का 100 गुणे 20/100 करें आपके 20 लाख के, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया, एक राम हो गया 120। अब कहता है नहीं, हमको यहाँ पे शांति नहीं मिल रही है, हमको तुम बताओ कि श्याम की आय मतलब कि 100, मतलब कि क्या 100, राम की आय मतलब कि क्या 120 से, 120 से कितने परसेंट कम। अब क्वेश्चन बस सीधा सीधा बच्चों वही वाला है कि 100 120 से कितने प्रतिशत कम, 120 से, बेस बदल दिया बस उसने बच्चों, पहले 100 के बेस पे हमने 20 रुपया बढ़ा दिया था, अब वो कह रहा है नहीं, ये जो 20 रुपया है ये 120 के बेस पे कितना होगा, बस आपको इतना निकालना है। तो बताओ अंकों में 120 से 100 कितना रुपया कम है, तो 20 रुपया कम है, लेकिन वो पूछ रहा है ये 20 रुपया राम की आय से, मतलब बेस क्या होना चाहिए राम के, 120 का कितना परसेंट है। क्लियर है, ये 20 रुपया 120 का कितना परसेंट, बस इतना सा खेल जो समझ गया उसका काम हो जाएगा। ठीक है, दो, हाँ, 2 दहम 20 और 2 चक्का 12, 5 3, बस अब नहीं कटेगा, 50/3, ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। बोलो बात समझ में आ रही है। श्याम की आय से राम की आय 20% अधिक है, लेकिन राम की आय से श्याम की आय 16 सही 2/3% कम है। केवल और केवल खेल भैया काहे का है, बेस का, किससे तुलना करी जा रही है और किसकी तुलना करी जा रही है, मुझसे आप कितने बड़े हैं, मैं आपसे कितना छोटा हूं, दोनों बहुत अलग हो जाता है परसेंटेज में। वैल्यू में दोनों बातें सेम रहेंगी, हो सकता है आप मुझसे 10 साल बड़े हों तो मैं भी आपसे 10 साल छोटा हूंगा, लेकिन वो 10 साल मेरा कितना प्रतिशत है ये अलग केस है, वो 10 साल आपका कितना प्रतिशत होगा वो अलग केस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने बढ़िया जवाब दिया, लेकिन कुछ चुनिंदा बच्चे जवाब दे रहे हैं, ये बात बहुत गलत है, सारे बच्चों को जवाब देना है भाई। ठीक है, हमको सिलेक्शन सबका चाहिए ना, और हमको समझाना सबको है, सारे लोग जवाब दें, सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठा करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अगर आप लोग कहें। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं।
चलिए देखिए, पढ़िए फटाक से 7वां नंबर। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। ठीक। उपभोक्ता मतलब ग्राहक खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि खर्चा ना बढ़े। ऐसा ही क्वेश्चन अभी ऊपर चीनी वाला किए कि 100 रुपये की चीनी खरीदते थे 1 किलो, ठीक है, और चीनी का रेट घट गया, तो उतने ही पैसे में कितने प्रतिशत ज्यादा चीनी ले लेंगे। वही क्वेश्चन सेम है बच्चों, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूल्य 10% बढ़ा है, तो वो कह रहा है उतने ही पैसे में खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्चा ना बढ़े। मतलब खर्चा ना बढ़े तो क्या मतलब, उतने ही पैसे में कितनी ज्यादा शक्कर आ जाएगी, ये पूछा है। क्लियर है? कुछ बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए लगाना चालू कर देते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, आप लोग, जब मैंने कहा जब कुछ ना दिया हो तो सब कुछ मान सकते हो। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, तो मान लो 100 रुपए कोई भी खाद्य सामग्री, चीनी ले लेते हैं, मान लिया 100 रुपए किलो थी। अब 10% और हम 1 किलो यूज करते थे, मतलब 100 रुपए की ही घर में पूरा महीना चल जाता था चीनी, ठीक है। 100 रुपए किलो चीनी थी और वही 100 रुपए की चीनी से हमारा काम हो जाता था, पूरा महीना चल जाता था। मतलब हम चीनी पे 100 रुपए खर्चा करते थे हर महीने। अब इसका 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% बच्चों 10, तो बढ़ने के बाद दाम कितना हो गया, 110 रुपया। कितना दाम हो गया, 110 रुपया। क्लियर है? तो अब बताओ हमको, हम 100 रुपए में पहले 1 किलो चीनी यूज करा करते थे, 1 किलो को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं बच्चों। क्लियर है? ग्राम में बदलने पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम पहले 1000 ग्राम चीनी खाते थे, लेकिन अब हमको 110 रुपए किलो चीनी हो गई, तो कितनी चीनी मिलेगी 100 रुपए में, तो 1000 बटे 110, इतने ग्राम चीनी मिलेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? इतने ग्राम चीनी मिलेगी, कम मिलेगी ना बच्चों? बोलो बात समझ में आ रही है? हम जब 100 रुपए की चीनी, ये बात मेरे साथ सबको समझ में आ रही होगी कि क्योंकि चीनी अब महंगी हो गई है, तो 110 का भाग आपको, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, इतनी आ जाएगी। तो ये हमसे बस पूछा है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितने प्रतिशत कम है, ये संख्या इस संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। कह रहा है कि कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये वाला था, सॉरी, प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दें। तो प्रयोग पहले की अपेक्षा ना, पहले 1 किलो खाते थे, अब 1000/110 ग्राम खाएंगे। क्लियर है? तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसका निकालेंगे 1000/110, 1000 का कितना प्रतिशत है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, या तो पहले घटा लीजिए, नहीं घटा सकते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा ऐसे रहने दो, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100/11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 नहीं 99, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% है ये इसका। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है बच्चों, ज्यादातर का यही जवाब आया। ठीक, तो मेरे हिसाब से, हाँ कुछ लोगों ने दशमलव में भी जवाब दिया, ठीक है। तो ये प्रश्न बिल्कुल उसी शक्कर वाले प्रश्न जैसा था। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। आप इस सीट को अभी 9:30 बजे के बाद पड़ जाएगी आपकी, उसमें इस सीट को लगाइए, जितने क्वेश्चन ना आए
चाहे जितने क्वेश्चन ना आए, आप हमको बताइए, हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 बताएंगे। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई प्रैक्टिस जरूर करके आइए, ठीक है। ऐसे केवल कुछ चुनिंदा लोग जवाब देंगे तो मजा नहीं आएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। मैथ्स की क्लास सेकंड 8:30 बजे लिया करो सर, फर्स्ट क्लास टाइम खाना बनाने का टाइम होता है सर, प्लीज। अरे यार, फर्स्ट क्लास टाइम खाना तो इसका मतलब तुम लोग पहली क्लास खाना बनाते समय देखते हो क्या? ये तो बड़ी भारी समस्या है। एग्रोनॉमी क्लास पूरी नहीं है, एग्रोनॉमी का भी सर आ रहे हैं, वो बताएंगे आपको क्या है दिक्कत। सर टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट बिल्कुल होगा, टेस्ट बिल्कुल होगा। आपके जो भी मैथ में और रीजनिंग में, मैथ में आपका नंबर सिस्टम हो गया है और रीजनिंग में आपके 2 चैप्टर हो गए हैं, उन दोनों के और मैथ का टेस्ट मैं एक क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा 15 से 20 क्वेश्चन का, या 10 से 15 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन ऐसे करके, अब वो आपको डाला जाएगा, आपको वो टेस्ट देना है, ठीक है। आज ही सर से हमारी बात हुई है टेस्ट के लिए, टेस्ट आपको मिल जाएगा इसी सप्ताह में। क्लियर है? पर हम उस चैप्टर का नहीं लेंगे जो चल रहा है, जो खत्म हो गया उन्हीं का लेंगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है भैया। तो मेरा टाइम बहुत ओवर हो रहा है, थोड़ा सा आदेश मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर करके आइएगा प्रैक्टिस सभी लोग। ठीक।